गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास है हमारे सोशल के अंदर चैप्टर अपना रूरल और अर्बन सोसाइटी। तो ये हमारा है रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, यानी कि ग्रामीण और शहरी समाज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ग्रामीण और शहरी समाज। ठीक है, ग्रामीण सोसाइटी कैसी होती है और अर्बन सोसाइटी कैसी होती है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे आज ही क्लास के अंदर। अब सोसाइटी यहाँ पे बोलते क्या मतलब है कि जो मानव होता है, जो मानव है पुराने समय से क्या होता है, बहुत पहले क्या एक प्रकार घुमक्कड़ लाइफ जीता है कि एक जगह पे टिकता नहीं था, एक जगह पे रहता नहीं था, स्थायी नहीं थे। जो पहले के ज़माने जो अपने लोग थे, जैसे अपना जो हुआ है, अपना डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले की बात करें तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक जगह पर टिकते नहीं थे, हमेशा स्थायी नहीं रहते थे। एक बार यहाँ रहे, फिर कुछ समय वहाँ रहे, तो हमेशा घुमक्कड़ प्रकार से लाइफ जीते थे। ठीक है, अब बाद में धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, नई नई डेवलपमेंट इसकी मानने के बाद क्या लोगों ने एक जगह पे रहना स्टार्ट किया, किसी पर्टिकुलर स्थान पे स्थायी रूप से रहना क्या स्टार्ट किया, और वही क्या कहलाते हैं ग्रामीण एरिया, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से उसका क्या हुआ, ग्रामीण सोसाइटी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। जब लोग एक ही जगह पर रहना स्टार्ट किए तो उससे क्या अपन ग्रामीण नाम का वर्ड यूज़ करने लग गए कि हाँ एक ही जगह पर रह रहे हैं, स्थायी तौर पर रहते हैं, जो अपनी ज़रूरत की जो रिक्वायरमेंट वो उसी जगह से क्या पूरी कर रहे थे। मतलब जिस जगह वो रह रहे थे उस जगह से क्या करते हैं, बेसिक नीड है, अपनी जो रिक्वायरमेंट उनकी पूर्ति कहाँ करते हैं, उसी जगह से क्या करते हो, उनकी पूर्ति करने लग गए। तो वो होता है अपना ग्रामीण। ग्राम का मतलब होता है एक तरह से, ठीक है, ग्रामीण का मतलब कोई भी ऐसा समूह, ऐसा समूह या राष्ट्र या बोलते संगठन। ठीक, ग्रामीण होते कोई भी ऐसा समूह, कोई भी ऐसा संगठन, कोई राष्ट्र जो एक ही जगह पर स्थायी रूप से रहते हैं और अपनी जो जरूरत की रिक्वायरमेंट है वो उसी जगह से क्या प्राप्त करते हैं। उससे अपना वर्ड यूज़ किया ग्राम, क्या यूज़ किया एक तरह से ग्रामीण वर्ड, उसी को बोलते हैं अपन ग्रामीण परिवेश। उनके लिए वर्ड यूज़ किया ग्रामीण परिवेश। तो ग्राम का मतलब क्या था, ग्रामीण परिवेश का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह, ऐसे संगठन जो एक ही जगह पर रहते हैं, स्थायी तौर पर रहते हैं और अपनी ज़रूरत की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट वो उसी जगह से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं। गांव में क्या होता है, वहीं रहते हैं, खेती वहीं करते हैं, खेती से अनाज पैदा करते हैं, उससे अपने क्या जीवन यापन करते हैं। तो ग्रामीण का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, जो जिस जगह पर रहते हैं ग्रामीण वाले, ग्रामीण क्षेत्र उस एरिया बोले जहाँ रहते हैं वहीं से क्या करते हैं, अपनी जरूरत की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उससे बोलते हैं ग्रामीण। इसीलिए ग्राम को बोला गया आत्मनिर्भर। जो ग्रामीण परिवेश है, सोसाइटी है, वो क्या बोले, एक प्रकार उनको आत्मनिर्भर बोलते हैं, क्योंकि खुद पे निर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं है, इसलिए उनको बोला यह एक प्रकार से आत्मनिर्भर होते हैं ग्रामीण परिवेश। ठीक है, कहने का मतलब जो मानव समाज है, जो अपन ह्यूमनिटी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, उनका जो लालन पालन एक प्रकार से ग्रामीण परिवेश से होता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, हमेशा एक किसी न किसी प्रकार करने की जाके ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है, ग्रामीण क्षेत्र से रह चुका है। तो मानव जो है, एक मानव का जो लालन जो मानव है, जो इसका जो जो पालन है वो कहाँ हुआ, एक प्रकार से ग्रामीण के अंदर ही हुआ है, ग्राम के अंदर ही हुआ है। ठीक है, इस प्रकार इसको क्या एक प्रकार बोल सकते हैं, ग्राम को इनका पालना ही बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इनका पालना। जो मानव है, जो मानव जीवन का एक तरफ पालना है। ग्राम क्या है, जो मानव जीवन है उसका क्या एक तरफ पालना है, यही से सब निकलते हैं, यही से इसलिए उसको बोला गया एक तरफ पालना है। तो ग्रामीण परिवार इतिहास की बात करें, इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ग्रामीण परिवार कम से कम 5000 से लेके 5000 साल इसका पुराना इतिहास है, या इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं। कम से कम 5000 साल पहले ग्रामीण परिवेश का विकास हो चुका था, 5000 साल पहले गांव बन चुके थे। तो ये या इससे ज़्यादा ही बोल सकते हैं। तो मिनिमम 5000 साल पहले गाँवों का परिवेश हुआ। गाँवों से ही क्या होता है, शहरों का विकास हुआ है। पहले गाँव आए, गाँवों के बाद से शहर का डेवलपमेंट हुआ है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं गाँव की,
डेफिनेशन की बात करें तो गांव क्या है, गांव ऐसा संगठन है जो एक जगह स्थायी रूप से रहते हैं और अपने जो बेसिक नीड है वो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं, जहाँ रहते हैं उसी परिवेश से अपनी जरूरत की पूर्ति करते हैं, वो कहलाता है एक ग्राम। ये होगी इसकी डेफिनेशन। ऐसा संगठन या लोगों का समूह एक जगह पे स्थायी रूप से रहते हैं एवं अपनी बेसिक नीड उसी परिवेश से पूरी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक जगह रहते हैं और अपनी बेसिक नीड है उसी जगह से पूरी करते हैं। इसीलिए गांवों को कैसे क्या बोला गया, ये आत्मनिर्भर होते हैं। ग्रामीण कैसे होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, किसी और पे निर्भर नहीं रहते ग्रामीण। ठीक, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी। जो रूरल सोसाइटी है, ग्रामीण समाज है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो पहले क्या है इनका मेन क्या होता है इनका फंक्शन, एग्रीकल्चर। मेन वर्क क्या होता है इनका, एग्रीकल्चर, खेती करना। ठीक है, तो गांव की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या, एग्रीकल्चर, खेती करना। गांव का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, गांव के लोग क्या करते हैं, मोस्टली खेती करते हैं और उन्हीं पे क्या वो निर्भर रहते हैं। जो उनकी ज़रूरत है वो उन्हीं खेती के माध्यम से पूरी करते हैं। साथ में क्या करते हैं, ये पशुओं का पशुपालन भी कर सकते हैं। तो गाँव का मेन वर्क क्या हुआ, खेती करना। सेकेंड बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की, बात करते हैं अपन लेस पॉपुलेशन। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, लेस पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या कम। जनसंख्या क्या होगी, जनसंख्या कैसे होगी, बहुत कम होगी जनसंख्या लोगों की। जो ग्रामीण एरिया होते हैं, ग्राम होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कैसे बहुत कम होती है, हजारों में होती है। ठीक है, कितनी हजारों के अंदर होती है। जबकि अपन सिटी की बात करें तो जहाँ सिटी या रूरल सोसाइटी की बात करेंगे, अर्बन सोसाइटी की बात करें तो अर्बन सोसाइटी के अंदर जो इनकी जो पॉपुलेशन होती है बहुत ज़्यादा, लाखों में होती है। लाखों में इनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट पाई जाती है। जबकि जो गाँव की होती है बहुत कम पॉपुलेशन होती है, लेस पॉपुलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद करते हैं इनकी इलिटरेसी, एजुकेशन। एजुकेशन बात करें तो गाँवों के अंदर एजुकेशन थोड़ा सा क्या है, कम पाया जाता है। गाँवों के अंदर एजुकेशन इतना फोकस नहीं, क्यों, क्योंकि गाँवों को क्या बोला, आत्मनिर्भर बोला गया है। आत्मनिर्भर बोलने मतलब वो अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी जो जरूरत है वो क्या गाँव से पूरी कर लेते हैं। इसलिए उनको एजुकेशन इतना फोकस वो लोग नहीं करते हैं। खेती करना उनको पता है, खेती करते हैं तो खेती से अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। तो वो ज़्यादा एजुकेशन के गाँव में देखने को नहीं मिलती है। प्रेजेंट डे गाँव के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, सोशल परिवर्तन हो रहा है, तो सोशल परिवर्तन की वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बट मोस्टली गाँव की जनसंख्या बहुत कम, ये एजुकेशन है बहुत कम होती है। इलिटरेसी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, लोग एजुकेशन में कम फोकस करते हैं। ये होती है गाँव के एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं तो लेस मोबिलिटी। लेस मतलब होता है ये, इनमें जो घुमाव है बहुत कम, ये एक जगह फिक्स रहते हैं, चेंजेस बहुत कम होते हैं। अपने घर चेंज नहीं करते, अपनी जगह चेंज नहीं करते। शहरों में तो क्या है, आज यहाँ फ्लैट लिया तो ये छोड़ के और रहने चले जाते हैं। जबकि गांव में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। गांव में जो व्यक्ति एक बार एक जगह रहता है तो मोस्टली वो अपनी लाइफ उसी जगह पर रहता है, वहीं पर अपनी पूरी लाइफ गुजार लेता है। जबकि शहरों में क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। बट गाँव में ऐसा देखने को बिल्कुल कम मिलता है, मोबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है।
नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बातें। क्लोज रिलेशन विथ नेचर। अब कहना मतलब जो गाँव होते हैं वो क्लोज रिलेशन विथ नेचर कि ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रकृति से बहुत ज़्यादा टच होते हैं, क्योंकि इनकी जो आजीविका है, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो नेचर से ही पूरी होती है। इसलिए ये क्या है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जो नेचुरल नेचर है उससे बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। क्योंकि इनके काम कैसा है, खेती वगैरह ये बरसात डिपेंड करता है, जो फसल वगैरह होती है वो प्रकृति डिपेंड करती है, ठीक है। पशुपालन है वो भी किस पे डिपेंड करता है, प्रकृति पे डिपेंड करता है, वही खाते चारा वगैरह। तो जो भी है ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इसी वजह टच होते हैं, नेचर के बहुत ज़्यादा टच देखने को मिलते हैं गाँव वाले। ठीक है, ये और बात करें गाँव के अंदर, ये थोड़ा लॉजिक है कि मोर कास्ट सिस्टम। गाँव के अंदर क्या है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। गाँव के अंदर मोस्टली कास्ट बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है। जो कास्ट सिस्टम होता है वो गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो कास्ट सिस्टम होता है, कास्टिज्म बोल सकते हैं, जातिवाद बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, या आज भी कहीं कहीं जगहों पे कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये गाँव की थोड़ी सी वीकनेस है प्रेजेंट टाइम के अंदर भी। फिर बात करें तो क्या होती है गाँव की सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ होती है, ना कोई उटपटांग, नॉर्मल लाइफ होती है, साधारण जीवन जीते हैं, वो विचार रखते हैं। गाँव की लाइफ कैसे होती है, सिंपल लाइफ होती है। फिर बात करते हैं रिलीजियस इम्पोर्टेंस। रिलीजियस इम्पोर्टेंट, ठीक, क्या होते हैं, गाँव लोग होते हैं जो धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। गाँव के लोग क्या होते हैं, हर बात पे क्या होते हैं, धार्मिक ज़्यादा होते हैं, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और कैसे होते हैं इनके अंदर देखने मिले, जॉइंट फैमिली कैसे होती है, गाँव की जॉइंट फैमिली होती है। गाँव के लोग कैसे होते हैं, हमेशा एक से जुड़े रहते हैं। सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली देखने को नहीं मिलती है। मोस्टली गाँव के अंदर क्या जॉइंट फैमिली देखने को, जैसे दादा परदादा, उसके बच्चे, चाचा ताऊ ताई, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। जबकि शहरों में क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली देखने को ज़्यादा मिलती है, छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली देखने को मिलती है, जबकि गाँव के अंदर जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। गाँव के अंदर मैंने जब इसकी जो पॉलिटिक्स की बात करें तो ग्राम पंचायत होती है। इनके जो नॉर्मल जो वर्क होते हैं क्या होती है, ग्राम पंचायत। जो राजनीतिक कार्य होते हैं, जो डेवलपमेंट का वर्क होता है वो कौन करता है, उनका ग्राम पंचायत करते हैं। जैसे शहरों में तो नगर निगम हो गए, नगर पालिका होगी, वो करती है, जबकि जो गाँव का होता है ग्राम पंचायत मोस्ट इनका हेल्प करती है। ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज, जो अपनी रूरल सोसाइटी उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि किस प्रकार से होते हैं। ये बात इन्हें मेन वर्क एग्रीकल्चर होता है, साथ में क्लोज रिलेशन नेचर के साथ जुड़े होते हैं, स्मॉल फैमिली होती हैं, लेस पॉपुलेशन होता है, और इलिटरेसी रेट ज़्यादा पाई जाती है, एजुकेशन थोड़ा सा स्लो होता है, कम होता है। ये होगी आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी के बारे में। तो ये आपका रूरल सोसाइटी। ठीक है, ये हो गया अपने गाँव का। और बात करें अपने तो इनके जो एक तरह से वो है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। गाँव के अंदर क्या होते हैं, मनोरंजन के साधन भी कम होते हैं, जबकि शहरों में बहुत सारे होते हैं। कई क्लब बने होते हैं, कई वीडियो गेम खेल सकते हैं, कई स्पोर्ट गेम स्पोर्ट बने हुए हैं। बाकी जबकि गाँव के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इनका जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन बहुत कम। शहर में टीवी टेलीविजन यूज़ कर सकते हैं, सिनेमास बने होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, वहाँ जाकर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ग्रुप बड़े होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के। जबकि शहरों में ये सब होते हैं और गाँव में इस प्रकार कुछ भी नहीं होता। इसलिए वहाँ के जो मनोरंजन के साधन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। जो कि अपनी रूरल सोसाइटी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक।